इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ऑन 30 जून 2001 को इशू किया जा रहा है शेयर कैपिटल ऑफ एन एंटिटी दैट कंसिस्टेड 15 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच। 1 अक्टूबर को इक्विटी इशू की जा रही है और 1 अक्टूबर को एंटिटी जो है वो क्या कर रहा है, 1 अक्टूबर को एंटिटी इशू कर रहा है 12,50,000 8% कन्वर्टेबल लोन विच इज़ स्टॉक फॉर कैश एट अ पार। Each ₹100 nominal of loan may be converted at any time during the year. एंड 30 जून को हमारे पास 135 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। उसके बाद हमें डेरिवेटिव लाइबिलिटी दे रखी है, ये फेयर वैल्यू में चेंज बता रखा है और प्रॉफिट दे रखा है दोनों ईयर का। टैक्स दे रखा है 33%। बेसिक और डाइल्यूटेड कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट दे रखा है दोनों का, ठीक है, दोनों का प्रॉफिट दे रखा है और उसके बाद हमें फेयर वैल्यू लॉस दे रखा है, इसको हटा दिया। फिर इंटरेस्ट दे रखा था तो इंटरेस्ट डिडक्ट किया। अब इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग होगी तो बट इस पर नहीं होगी, तो हमें इसका इफेक्ट नहीं लेना है। यानी कि हमें 8,25,000 में से 75,000 जो इंटरेस्ट के बन रहे वो उस पर टैक्स सेविंग देनी है। तो ये ऐसे 247 और ऐसे करके दोनों पे आ जाएगी और ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना EPS है, ठीक है, बेसिक EPS। उसके बाद डाइल्यूटेड में क्या करना है, तो जो अब इंटरेस्ट जो थे वो सारा सेव हो जाएगा, क्योंकि अब ये पोटेंशियल डाइल्यूटेड निकाल रहे हैं कि अगर वो डिबेंचर ना होते इक्विटी होते तो इंटरेस्ट सेव हो जाता, तो 75,000 बट इट इज़ आफ्टर टैक्स होता। तो ऐसे करके हमारे पास इतना इंटरेस्ट से फ़ायदा, मतलब अब इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा तो इतनी नेट सेविंग हो जाएगी और जो फेयर वैल्यू लॉस था वो वापस ऐड बैक हो जाएगा। अब तो इसको हमें ऐड करना है, जो फेयर वैल्यू लॉस था वो दोबारा से ऐड बैक हो जाएगा। ऐसे करके हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा और नंबर ऑफ डिबेंचर कन्वर्ट होकर इक्विटी में आएंगे। तो उसके लिए हमें बोला था कि 8% कन्वर्टेबल थे, 12,50,000 के कन्वर्ट होकर 135 ऑर्डिनरी शेयर्स में हो जाएंगे। तो 135 ऑर्डिनरी शेयर्स में हो जाएंगे, यानी कि 12,50,000 मल्टीप्लाई 12,50,000 जो कि 100 पे है वो होके कितने हो जाएंगे 135 पे। 135 पे क्यों, क्योंकि जो इसमें सबसे ज़्यादा है वो कंसिडर करेंगे। वर्स्ट केस में कितने हम मैक्सिमम वाला लेंगे, इतना हो गया। अब ये क्या है कि ये इशू ही 1 अक्टूबर को हुआ है, क्योंकि ये पूरे साल नहीं थे, तो ये 9 महीने थे, तो हम 9 महीने को ही लेंगे और प्लस 15 लाख। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल आ जाएगा फॉर 2002-03 के लिए। और उसके बाद 2003 के लिए कितना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12,50,000 और ये तो इतने नंबर ऑफ़ शेयर 3187 ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास 0.19 और 0.20 आ जाता है, ठीक है। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक एंटिटी जो है वो इशू करी है 2,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1। एक एंटिटी जो है वो इशू करी है 2,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 1 एंड बॉन्ड का 3 ईयर टर्म है एंड इशू एट अ पार विद द फेस वैल्यू ऑफ 1,000 पर बॉन्ड गिविंग द टोटल प्रोसीड्स कितना आएगा, तो 1,000 मल्टीप्लाई 2,000, तो देर इज़ अ टोटल प्रोसीड्स ऑफ हाउ मच अमाउंट, दैट इज़ 20 लाख। इंटरेस्ट इज पेबल है एनुअली इन ईयर्स एट अ नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। ईच बॉन्ड जो है वो कन्वर्टेबल हो सकता है एट एनी टाइम अप टू मेचोरिटी इंटू 250 ऑर्डिनरी शेयर। द एंटिटी हैज़ एन ऑप्शन टू सेटल द principal amount of convertible bond in ordinary share or in cash. Assume that the entity intend to settle only the interest in cash and convert the bonds into ordinary shares. When the bonds are issued, the prevailing market interest rate for similar debt without a conversion option कितना है, PVIF हमें दे रखा है 9% और जबकि कूपन का कितना है 6%। तो क्या हम इससे फेयर वैल्यू ऑफ लोन निकाल सकते हैं कि 2,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है 1,000 के, कूपन कितना आएगा 1,20,000 फॉर 3 ईयर्स एट PVIF 9%। तो हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाएगा। एट द इशू डेट द मार्केट प्राइस ऑफ 1 ऑर्डिनरी शेयर इज 3, इनकम टैक्स इज इग्नोर, एंटिटी हैज़ अकाउंटेड फॉर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास बेसिक EPS कितना आएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर, तो वी विल गेट दी बेसिक EPS। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे आएगा, 2,000 है ये और मल्टीप्लाई 250, तो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएगा 2,50,000,
50,000 हो जाएगा। तो ये सारा मिला के हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाएगी। इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे तो फर्स्ट ईयर का इतना आ जाएगा, क्योंकि हमें पूछा कब है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, ईयर 1 का ही पूछा है। एट द बिगनिंग ऑफ ईयर एंटिटी हैज़ अकाउंटेड फॉर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द, हमें यहाँ पे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का भी इफेक्ट देना है। तो अकॉर्डिंगली देखिए यहाँ पे ये 27,336 कैसे आएगा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी है इसका 9%, 27 क्या आएगा, ये इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी टैक्स तो है ही नहीं, इग्नोर करना है। ठीक है, तो हमने भी इग्नोर कर दिया, ये हो गया। और ये कैसा आया, तो 2,02,000 के @250। तो ऐसे करके हमारे पास डाइल्यूटेड EPS आ जाता है। करेक्ट। तो प्रॉफिट आ गया, ऑर्डिनरी आ गया, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ गया, लाइबिलिटी कंपोनेंट इक्विटी हमें पता ही है। द लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट वुड बी डिटरमाइन किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 32। जो लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट है दैट द सेम वुड बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 32 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाएगा। एंड दिस अमाउंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। द अमाउंट असाइंड टू द इशूअर कन्वर्शन ऑप्शन इक्विटी एलिमेंट इज इन एडिशन टू इक्विटी एंड नॉट एडजस्टेड। बेसिक EPS आ जाएगा। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द इश्यूअर विल सेटल द कॉन्ट्रैक्ट बाय द इश्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। द रिलेटिव इफेक्ट इज देयरफॉर कैलकुलेटेड। तो ये हो जाएगा। तो दिस रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंटेड एट दिस परसेंटेज पेबल एनुअली इन अरियर फॉर 3 years assumed to be settled in equity। Profit is adjusted for this of the liability because the passes of time। and ये हो गया हमारा। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया है नेट प्रॉफिट दिया है, हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया है, उसके बाद हमें फिर फर्दर दिया है 20 लाख शेयर्स है, उसके बाद 10 बॉन्ड्स जो है कन्वर्ट होकर एक इक्विटी में बनने वाले हैं। तो जितने भी बॉन्ड डिवाइड बाय 10 करना होगा तब जाके वो एक इक्विटी में कन्वर्ट होगा। 1 मतलब जितने बॉन्ड है एवरी 10 बॉन्ड मिला के एक इक्विटी शेयर्स होगा। Principal amount of the bond is classified as an equity instrument. The interest expense related to the liability component of the bond is 1800 और टैक्स रेट है 40%। तो अकॉर्डिंगली हमें ऐसे करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इससे बेसिक EPS आ जाएगा, डाइल्यूटेड EPS भी आ जाएगा, और फिर इंक्रीमेंटल भी आ सकता है। तो तीनों आ जाएंगे इस तरीके से हमारे पास। देखो इसको मैंने इधर सर ने कैसे कराया वो भी देख लेते हैं। बेसिक, इंक्रीमेंटल और डाइल्यूटेड। EPS कंप्यूटेशन फॉर ईयर 1 एज पर इंड AS 33 आर एज फॉलोस। डिटरमाइन करना न्यूमरेटर, नो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी अंटिल द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड एंड ऑर्डिनरी शेयर्स आर इशू। द न्यूमरेटर इज नेट प्रॉफिट इतना। आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल, हमें ऑर्डिनरी शेयर्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर द ओनली दिस। डिटरमाइन द डिनोमिनेटर, बेसिक EPS कितना है, इंक्रीमेंटल इन्होंने पता नहीं क्या निकाल रखा है, इंक्रीमेंटल आएगा 1080 डिवाइड बाय 2 लाख है ना, तो 0.0054 विल बी इंक्रीमेंटल EPS। और क्या जाएगा फिर बेसिक EPS। दिस स्टेप डज नॉट अप्लाई बिकॉज द कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर द ओनली क्लास ऑफ दिस। Diluted is determined. The potential impact of convertible bond is determined accordingly. It includes the impact of convertible bond in diluted EPS. Basic and diluted we get from this. Correct. देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दिया 1 जनवरी को हमारे पास शेयर्स है 10 लाख। हर एक लाइन को एक बहुत ही ज़्यादा डीप में जाके पढ़ना। शेयर्स कितने हैं, 10 लाख। 5% कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट होके कितने में हो जाएंगे, 120 ऑर्डिनरी शेयर्स में हो जाएंगे, और कन्वर्ट होने ही वाले हैं 25,000 31 मार्च को, यानी कि 3 महीने बाद 25,000 तो फॉर श्योर कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट द ईयर रखा है हमें 2 लाख। टैक्स रेट 30%, कैलकुलेट करना है बेसिक और डाइल्यूटेड EPS, और इग्नोर कीजिए द स्प्लिट ऑफ दिस एंड दिस। तो एक बार के लिए बेसिक EPS निकालो।
प्रॉफिट कितना है 10 लाख, और प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट है 2 लाख, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना है 10 लाख, और उसके बाद 25,000 शेयर जो है 3 महीने बाद कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने में होंगे, 120 ऑर्डिनरी शेयर्स में। कितने महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद। तो दिस इज़ फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ के शेयर्स कितने होंगे, इतने, क्योंकि 3 महीने बाद होंगे ना, तो 3 महीने बाद वो इक्विटी हो जाएंगे फॉर श्योर। तो बेसिक कितना आया, 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख प्लस इतना, ठीक है, इतना तो बेसिक है ही। अब चलते हैं हम डाइल्यूटेड की कैलकुलेशन पे। डाइल्यूटेड में क्या है, प्रॉफिट है इतना 2 लाख, ये कितना है 10 लाख, और 22,500, इतने तो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके अलावा कितने हैं, अब हम क्या बोलेंगे, उसके अलावा कितने डाइल्यूटिव बन जाते हैं। तो एक बार के लिए ये सोचो कि जो 25,000 के शेयर्स है, जो कि 100 रुपये के, वो 120 के, ठीक है, ये तो हो गए हमारे पूरे साल के शेयर्स। तो ये 9 मंथ बाद तो कन्वर्ट हो ही रहे। अगर ये 3 महीने पहले कन्वर्ट हो जाते तो डाइल्यूटिव बन जाते। तो 3 महीने के लिए ये शेयर्स का अमाउंट कितना होगा, 7,500। तो अभी नंबर ऑफ़ शेयर्स कंप्यूट करें तो ये कितना हो गया, 7,500, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये पूरा ईयर है, इसमें ये वाले जो शेयर है 25,000 के, ये यहाँ पे तो कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी, बट डाइल्यूटिव के कैलकुलेशन से अगर ये 3 महीने पहले कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या करते हम। अब उसके बाद बचे हुए बैलेंस कितना है, 75,000 यहाँ पे और है, क्योंकि टोटल मिला के हमारे पास थे 1 लाख शेयर्स। अब 75,000 और रिमेनिंग शेयर्स है। अब 75,000 और रिमेनिंग शेयर्स है, अगर ये फर्स्ट डेट पे कन्वर्ट हो जाते तो कितने हो जाते हैं, 90,000। तो ये डाइल्यूटिव में कितना आता है, 90, क्योंकि ये वाले तो यहाँ जाके कन्वर्ट हो ही रहे हैं, बट ये वाले यहीं से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कितना, अब इसके अर्निंग्स की वजह से कितना होगा। तो जो हमारे पास 25,000 के शेयर्स है, उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा था, 500%, और वो 3 महीने का, और मल्टीप्लाई 1 माइनस टैक्स, यानी कि -30%। तो ये हमें अर्निंग देते हैं 219 की। और बचे जो है 75,000, तो पूरे साल के हैं, 5%, इससे हमें कितनी अर्निंग मिलती, 2625। तो ऐसे करके हमारे डाइल्यूटिव का आंसर आता है 0.181, ये वाला 0.181। देखिए यहाँ दिखा देती हूँ मैं, डाइल्यूटिव का आंसर क्या है, करेक्ट। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, इसमें हमारे पास प्रॉफिट है, और सबसे पहले बेसिक ईपीएस, तो बेसिक ईपीएस तो इजीली आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। फिर आता है हमारे पास डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे आएगा, तो जब हमारे पास प्रॉफिट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, फ्री पार्ट कितना है, फ्री पार्ट विल बी द पार्ट ऑफ ESOP के नंबर ऑफ शेयर्स में आ जाएगा। तो 5 रुपये फ्री, 1 लाख डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 20, तो ऐसे करके हमारे पास 25,000 आ जाएगा। तो ESOP का नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, 2.29। अब यहाँ पे हमारे बेसिक से डाइल्यूटेड से अर्निंग बढ़ी नहीं। बाकी यूजुअली क्या होता है कि हमारे डाइल्यूटेड से अर्निंग बढ़ रही होती है, आपने देखा होगा, कम भी हो रही हो सकती, नहीं डाइल्यूटेड से तो गिर रही होती है, यहाँ पे भी गिर ही रही है वैसे, कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे पास क्या है, 1 जनवरी के शेयर्स इन इशू 10 लाख है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1 लाख, और एवरेज फेयर वैल्यू कितना है, 8। फिर हमारे पास इस फ्री पार्ट है, एक्सरसाइज प्राइस है, डाइल्यूटेड ईपीएस है फॉर द ईयर, ठीक है। बेसिक है हमारे पास 10 लाख, डाइल्यूटिव कितना है 50,000। कैसे निकाला हमने, सिंपली 2 लाख के शेयर्स थे हमारे पास, तो उसमें से फ्री मतलब पार्ट कितना था, क्योंकि 6 रुपये तक दे रहे थे, 8 रुपये की प्राइस से, 2/8, तो वी गेट दी 50,000। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 50, तो वी गेट 0.095, ठीक है, 0.095 आ गया हमारे पास। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमारे पास ये है 31 मार्च 2007 और 8, ये प्राइस दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये ESOP के शेयर्स 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख, नंबर ऑफ़ शेयर्स ये दे रखा है। उसके बाद वी है हमें फ्री कंपोनेंट निकालना है, 630 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 120, 630 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 160, ठीक है। ऐसा करके हमें ये सब निकालना है, एंड वी गेट दिस, और फिर फाइनली हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा।
करेक्ट।